नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी के मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले आप लगातार देख रहे थे। ये मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से प्रश्नों पर डिस्कस किया है। पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, एक क्रम से देखेंगे तो और मजा आएगा, सीखने में आपको काफी मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें 60 प्रश्न है टोटल और विलोम शब्दों से शुरुआत होती है जैसे कि पहले होता है। और इसमें दिया हुआ है मितव्ययी। अब इसका आपको विलोम बताना है, तो पहले विलोम बताने से पहले इसका अर्थ पता होना चाहिए ना। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? देखिए, मित और व्ययी 2 शब्दों से मिलकर बना है। मित का मतलब होता है कम और व्ययी मतलब खर्च करने वाला। तो जो कम खर्च करने वाला हो, यानी सोच समझकर जहां पैसा लगाना चाहिए वहीं पर, और पैसे को बचा बचा कर रखने वाला हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को मितव्ययी कहेंगे। और इसका जो विलोम है वो आप भी जानते हैं, मतलब फिजूल खर्च, खर्चीला, ये सब हो जाएगा, जो कि बेहिसाब पैसे को उड़ा रहा है। तो यहां जरा देखें, इसमें से विलोम कौन सा होगा? लखलुटा होगा, उड़ाऊ होगा, उठाऊ होगा, या फिर सभी होगा? तो ये जितने भी यहाँ संबोधन दे रखे हैं ना, ये खर्चीले व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत उड़ाऊ है, जितना उसके पास पैसा था सब कुछ ऐसे ही मौज मस्ती में उड़ा दिया, ठीक। और बड़ा उठाऊ व्यक्ति है, सारा धन जो है वो उठाता जा रहा है, आगे की नहीं सोच रहा है। और लखलुटा भी उसी को कहा जाता है, लाख रुपए थे उसको लुटा दिया। तो इसमें जितने हैं वो सभी इसके विलोम है। इसमें घ वाले को चुन लेते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। सामर्थ्यशीलता यानी सामर्थ्य की जो अधिकारी है, सामर्थ्य से आप पूरे युक्त हैं, उसको कहा जाएगा, उस अवस्था को कहा जाएगा सामर्थ्यशीलता। मतलब कुल मिलाकर शक्तिवान है आप। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? शक्ति वैकल्य हो जाएगा, उपघात हो जाएगा, तनुता हो जाएगा, या फिर सभी हो जाएगा। तो सामर्थ्यशीलता का सामर्थ्यहीनता होना चाहिए कायदे से, आपके अंदर सामर्थ्य ना हो। तो सामर्थ्यहीनता के यहाँ सभी पर्यायवाची दे रखे हैं। शक्ति वैकल्य का मतलब भी होता है सामर्थ्यहीनता, अर्थात आपके अंदर शक्ति नहीं है, उसकी विकलता है। और उपघात का भी वही तात्पर्य होता है, तनुता का भी वही तात्पर्य होता है। तो ये सब यहाँ पर होंगे इसके विलोम, और हम घ वाले को चुनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, पराजित। पराजित जो शब्द है ना, अगर यहाँ पराजय लिखा होता तो इसका हम जय चुनते या विजय चुनते, जो दिया रहता उसके हिसाब से। लेकिन दिया है पराजित मतलब हारा हुआ, तो इसका विलोम क्या होगा? जीता हुआ। और जो जीता हुआ व्यक्ति होता है उसको विजयी कहते हैं। अब यहाँ विजयी शब्द तो कहीं है नहीं, लेकिन उसकी जगह पे जो शब्द दिए हैं उन्हें देखिए। अभिजीत दिया है, अनिल बाजी दिया है, विजित दिया है, और क और ख दोनों दे रखा है। इस प्रकार से ऑप्शन में है। देखिए, इसमें बाकी दोनों शब्द तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विजित का मतलब विजेता नहीं होता है। विजित का मतलब जीती गई वस्तु, जिस चीज को जीता है उसको कहा जाता है विजित। कि इस राज्य को हमने विजित कर लिया, इस क्षेत्र को हमने विजित कर लिया। ये व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जीती गई रहती, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब इसमें जो ऊपर वाले दोनों हैं उनको देखिए। अभिजीत का मतलब क्या? विजेता। और अनिल बाजी जो यह शब्द दिया गया है ये भी उसी अर्थ में इस्तेमाल होता है, तो इसका घ वाला हो जाएगा, क तथा ख दोनों। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिए। झूठ या मिथ्या, ये झूठ या मिथ्या एक ही बात है, पर्यायवाची दे रखा है झूठ का। तो इसके लिए विलोम आपको तलाशना है। झूठ का क्या होता है? सच होता है, या मिथ्या का सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हम ढूंढते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है? यहाँ दिया है वाचा, संश, पूत और सभी। बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? और इसका अगर देखा जाए तो घ वाला हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी सही है, अर्थात वाचा का तात्पर्य भी होता है सत्य, संश का तात्पर्य होता है सत्य, पूत जो है ये पुत्र के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है और इसका एक तात्पर्य ये भी होता है सत्य, ठीक है। एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं, ये मत सोचिए कि वो पूत जो है वो पुत्र वाला ही पूत रहेगा, उसके अलावा अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। तो इसका घ हो जाएगा। ये सभी सत्य के पर्यायवाची। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। पुण्य, कहते हैं ना बहुत पुण्य किए थे और उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो गई, ऐसा बोलते हैं। तो पुण्य शब्द जो है इसका आपको, पुण्य का मतलब होता है अच्छे कर्मों का फल। आप अच्छे कर्म करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कर्म जो है उसका परिणाम एक जगह संचित हो रहा है, और वो जो संचय है उसी को पुण्य कहा जाता है। तो यहाँ इसका विलोम आपको तलाशना है। कज, खता, पातक, सभी। बताइए तो पुण्य का विलोम क्या होता है? पाप होता है ना। अब यहाँ पर पाप के पर्यायवाची ढूंढिए।
क्योंकि पाप जो है वो सीधा सीधा नहीं लिखा है। सीधा लिख देगा तो ये 5th क्लास और जो 2 क्लास की नर्सरी वाली परीक्षाएं होती हैं उनका प्रश्न पत्र हो जाएगा। तो ये 5वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका घ हो जाएगा। देखिए इसमें जितने हैं ना, कज को भी कहा जाता है पाप, खता को भी कहा जाता है पाप। खता वैसे गलती को कहा जाता है, तो गलती यहाँ पर वो ऐसी वैसी गलती नहीं, जो अपराध वाली गलती होती है उसको कहते हैं। और पातक मतलब तो पाप होता ही है, और इसमें जितना है वो सभी सत्य। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ दिया है प्रतिकर्षण, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। प्रतिकर्षण या विकर्षण एक ही बात है, दोनों समान अर्थ रखते हैं। और इसमें इस शब्द के लिए आपको विलोम तलाशना है। तो प्रतिकर्षण का क्या होना चाहिए? आकर्षण, सीधे तौर पे अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है लस, कशिश और अपाहरण। ये अपहरण नहीं है, अपाहरण है। अब बताइए कि इसमें से होगा क्या? तो आकर्षण के पर्यायवाची ढूंढने हैं आपको कुल मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण का विलोम आकर्षण ही होगा। आकर्षण का मतलब है अपनी ओर आकर्षित करना अर्थात खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब ये होता है कि आकर्षण को दूर करना, मतलब आकर्षण रहित जो चीज है उसके लिए प्रतिकर्षण जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल लस, कशिश और अपहरण, इन शब्दों पर जरा विचार करिए। देखिए ये जितने भी है ना, ये आकर्षण के पर्यायवाची हैं। लस या लास से जो होता है ये आकर्षण को कहा जाता है। लस भी कहा जाता है, लास से भी कहा जाता है। कशिश ये आप जानते ही हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, ये गजल वाला शब्द है। तो कशिश का भी तात्पर्य होता है आकर्षण, और खिंचाव, लगाव, मतलब आकर्षण को ही कहा जाता है। अपहरण का भी वही तात्पर्य है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सत्य हैं, सभी यहाँ विकर्षण या प्रतिकर्षण के विलोम है। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को विलोम शब्दों में से देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बैर, शत्रुता, दुश्मनी, बात एक ही है। तो इसका उचित विलोम बताइए। मित्रता होगा, शत्रुता का विलोम क्या होता है? मित्रता होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? इखलियात दिया है, ईठ दिया है, इठाई दिया है और सभी दिया है। तो अब इसमें देखकर विचार करें। 7वें नंबर का प्रश्न, इसका भी घ हो जाएगा। यहाँ चूंकि देखिए विलोम शब्द है तो उसके साथ अन्य जो शब्द हैं उनके पर्यायवाची भी आप जान रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शब्दों की आपको जानकारी हो, इस कारण से यहाँ सभी के विकल्प घ हैं, अर्थात सभी को सही ठहराया गया है। उसी हिसाब से प्रश्नों को सेट किया गया है। तो टेस्ट का मतलब सिर्फ खुद का परीक्षण करना ही नहीं होता है, बल्कि नई नई जानकारियों को जुटाना भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ डालिए, उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आपको टेस्ट पेपर हल करने से होगा। ठीक है, तो यहाँ घ वाला हो जाएगा। इसमें इखलियात, ईठी और इठाई का मतलब होता है मित्रता, बंधुता, ठीक है, दोस्ती। अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखें। अजोत दिया है, इसे छोटा करना पड़ेगा, ये वाक्य थोड़ा लंबा है। देखिए यहाँ पर अजोत दिया है, अनाशु दिया है, अपाटव दिया है, अरत दिया है, अर्भक दिया है, ये सब शब्द हैं। ठीक है, ये सभी समानार्थी हैं, मतलब ये आपस में पर्यायवाची हैं या समानार्थी, इन्हें हम कह सकते हैं। अब इनका आपको बताना है विलोम, तो पहले तो इन्हीं का अर्थ आपको पता होना चाहिए। और नीचे जो विकल्प दिया है उसे देखिए, और एक यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, ये ज्योतिर्मय है, यहाँ ओ की मात्रा रहेगी। अब देखिए, और ज्योतिर्मय, मध्यम, यहाँ नीचे लिखा हुआ है मध्यम, मेचक और सभी सत्य हैं, ये वाला ऑप्शन भी है। तो अब तक हमने क्या किया है, घ वाले को लगातार चुना है, लेकिन यहाँ पर घ वाला नहीं होगा, यहाँ सभी सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि इन जितने भी शब्द आप विकल्प में देख रहे हैं इनके अर्थ भिन्न है। देखिए अजोत, अनाशु, ज्योत मतलब क्या होता है, रोशनी, ज्योति से बना हुआ है ज्योत, ज्योत जो है वो तद्भव है, ज्योति उसका तत्सम है। तो आपने लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, रोशनी से रहित यानी अंधकार। थोड़ा सा आप इसमें गेस कर सकते हैं। और ये सभी जो है ये समानार्थी है, तो इसका मतलब है कि ये जितने शब्द हैं इनका एक अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। अब इसका आपको विलोम ढूंढना है, यानी रोशनी, प्रकाशमय। तो पहला ही इसका सही है, ज्योतिर्मय यानी प्रकाश या ज्योति से युक्त, और ये वाला जो है ये अंधकार के पर्यायवाची हो गए। इस प्रकार से हमने देखा इसका क वाला होगा। वैसे दोनों जो नीचे के शब्द हैं उनका मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। मध्यम का मतलब होता है मध्यम, ये मध्यम जो शब्द है ना, ये बीच की कड़ी है, इसका अर्थ होता है मध्यम या मझला, जो बीच की चीज होती है। जैसे दो वस्तुएं हैं, एक इधर है एक इधर है, तो जो बीच वाली है उसको कहेंगे मध्यम। और मेचक का मतलब होता है काले, मतलब जो चटक काला रंग होता है उसको कहा जाता है मेचक। तो मेचक शब्द जो है ये अंधकार के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा। फिलहाल ज्योतिर्मय इसका होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखिए। तीव्र, प्रकाशित, ज्योतिमान, ठीक, तीव्र, प्रकाशित, ज्योतिमान, ये सब एक तरह से समानार्थी है, मतलब पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल किए गए। तीव्र भी प्रकाश से युक्त चीज को ही कहा जाता है, हालांकि तीव्र का इस्तेमाल हम अन्य जो शब्द या वाक्य हैं उनमें भी करते हैं, लेकिन तीव्र प्रकाश का भी पर्यायवाची है, प्रकाशमान चीज का पर्यायवाची है। अब इसमें आपको इसका विलोम ढूंढना है, तो अंधकार युक्त। अब अंधकार युक्त जो चीज होती है या स्थान होता है उसको क्या कहेंगे, निर्यूज कहेंगे। इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए, निर्यूज कहेंगे, परवरीण कहेंगे, चबोक कहेंगे या सभी कहेंगे।
शब्द नए हैं तो इन शब्दों को आप एक कॉपी लेकर बैठा करिए, नोट कर लिया करिए। ये जितने शब्द हैं ना, ये आपकी परीक्षा में बहुत सहायता करने वाले हैं। अब देखिए इसमें 9वें नंबर के क्वेश्चन को, इसमें घ हो जाएगा। जितने हैं ना वो सभी अंधकारमय जो स्थान होता है या अंधकार युक्त वस्तु होती है उसके पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। निर्यूज का मतलब क्या होता है? अंधेरे से युक्त। परवरिणी का भी वही तात्पर्य होता है। चबोक का भी मतलब होता है चारों तरफ घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है, तो उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। इसमें कहा गया कि जो विलोम युग्म दिए हैं उसमें से असत्य की पहचान करिए, मतलब कोई एक गलत है और वो कौन सा है ये आपको तलाशना है। तो यहाँ दिया है आटोप और आटोप का दिया है प्रखर। ठीक है, आटोप दिया है और आटोप का प्रखर दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ देखें अहदी दिया हुआ है और अहदी का दिया है तीव्र, मतलब अहदी जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? तीव्र होगा। अलाई दिया है, उसका दिया है अलाल, मतलब अलाई जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? अलाल होगा। और यहाँ नीचे एक और शब्द है जिसका नाम है अवष्टभ। ये थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा गया है, अवष्टभ होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अ व लिखेंगे, मूर्धन्य श आधा रहेगा, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से इसमें संबोधन रहेगा। अब बताइए, मतलब आधा म रहेगा और पूरा भ रहेगा, तो इसको पढ़ेंगे क्या? अवष्टम्भ पढ़ेंगे। अब देखिए और इसमें से असत्य की पहचान करिए। तो इसका जो ग वाला है ना वो सही है। देखिए इसमें ग वाला दिया है ना, अलाई और अलाल, ये दोनों आपस में विलोम नहीं है बल्कि समानार्थी है। इनका मतलब होता है आलस्य। ठीक है, आलस को कहा जाता है अलाई और उसी को कहा जाता है अलाल। बाकी जितने हैं वो सही है, तो ये समानार्थी दे दिया है, विलोम नहीं है। बाकी अगर आप देखें आटोप का मतलब क्या होता है? धीमा, मंद या बुझा हुआ, कांति विहीन, और उसका अपोजिट हो जाएगा प्रखर, एकदम तीव्र, प्रचंड। अहदी और तीव्र दिया है तो अहदी मतलब एकदम जो मंथर गति करने वाला, एकदम सुस्त चाल है उसको कहा जाता है। तीव्र मतलब तेज होता है। और यहाँ पर आप देखें ये अवष्टम्भ जो दिया हुआ था, इसका उत्तम, अवष्टम्भ का मतलब होता है निकृष्ट, तो निकृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कृष्ट या उत्तम, इस प्रकार से। तो ग वाले को हमने चुन लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ देखें मट्ठर दिया हुआ है। अब ये जो मट्ठर शब्द है इसके लिए आपको उचित अर्थ बताना है, मतलब ये प्रश्न संख्या 11 आ गई ना, तो यहाँ से मोड चेंज हो गया है, विलोम खत्म हो चुका है। यहाँ हमें देखना है पर्यायवाची। तो इसमें देखिए मट्ठर शब्द जो है इसका उचित अर्थ क्या है? ये अंतर्गंड को कहा जाता है। इस प्रकार से अंतर्गंड जो शब्द है ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, या नालायक को कहा जाता है, या अनेरा को कहा जाता है, या सभी को कहा जाता है। बताइए मट्ठर। तो मट्ठर जो 1 नंबर का निकम्मा और घुमंतु या धूर्त, मतलब सारे अवगुणों से युक्त जो व्यक्ति होता है ना उसको कहा जाता है मट्ठर। तो उसके लिए अंतर्गंड जो शब्द है या संबोधन है वो भी इस्तेमाल होता है। नालायक यानी किसी लायक नहीं है, ये ना जो है ये फारसी का उपसर्ग है, और लायक मतलब होता है काबिल। तो ये तो आप जानते हैं, कॉमन वर्ड है, और आमतौर पे घरों में जो हमारे गार्जियंस होते हैं उनके द्वारा हमें ये शब्द हमारे लिए सुनने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये कॉमन बात है। और बाकी जो है अनेरा, अनेरा जो शब्द है ये भी जो नालायक व्यक्ति होता है उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बनेला या जंगली भी इसको कहा जाता है, कहते हैं ना जंगली हो गया, किसी काम का नहीं। तो इसमें जितने हैं वो सभी सही। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखें। गायताल और खूसट। गायताल और खूसट ये 2 शब्द है ना। खूसट आपने सुना होगा, गायताल हो सकता है ना सुना हो। अब इसका आपको अर्थ बताना है, यानी इनके और पर्यायवाची आपको ढूंढ कर रखने हैं। तो ये बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि कॉपी लेकर बैठिए और जो शब्द आपको नए लगते हैं उसका अर्थ भी बताया जाता है तो उसको नोट कर लीजिए। इससे आपका शब्द सामर्थ्य बहुत मजबूत हो जाएगा। और हिंदी के पेपर में इससे ज़्यादा मदद आपकी कोई नहीं कर सकता। कितनी भी आप किताबें रट डालिए कोई फायदा नहीं होगा, टेस्ट के माध्यम से आप बहुत बेहतर सीखेंगे। तो देखिए इसमें गायताल और खूसट दिया है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ निठल्ला होता है, निखट्टू होता है, मतलब बिना काम कोथड़ का जो आदमी होता है उसको कहते हैं निठल्ला बैठा हुआ है, मतलब खाली बैठा हुआ, खलीहर। और निखट्टू भी उसी को कहा जाता है। निष्प्रयोजन यानी जिसका कि कोई प्रयोजन ही ना हो। तो ये सभी होगा या इसमें से कौन सा होगा बताइए। और 12वें का जो राइट आंसर है ना वो घ हो जाएगा। गायताल, खूसट, निठल्ला, निखट्टू और निष्प्रयोजन, इनका मतलब क्या होता है? निकम्मा, जिसके पास कोई काम धंधा ना हो और उद्देश्य भी ना हो। उद्देश्य जब नहीं रहता है ना तभी आलस आता है। जब आपका एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य वास्तविक होता है, सिर्फ काल्पनिक सपने वाला नहीं होता है, तो वो आपको सोने नहीं देगा। वो जो कहावत है ना कि सपने वो होते हैं जो नींद में नहीं आते बल्कि आपको जगा देते हैं, यानी सोने नहीं देते हैं, तो वो वाला सपना फिर जग जाएगा। ठीक है, तो इसका घ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। विश्वेश्वर अच्छा शब्द है और आप लोग इसका अर्थ भी जानते होंगे। इसका पर्यायवाची आपको तलाशना है। तो अक्षमाली, अम्बरीश और अयोनिज, ये 3 इसमें शब्द दिए हुए हैं। बताइए कि इसमें से होगा क्या, या सभी होंगे।
तो ये जो 13वां है इसका घ ही चुनने में भलाई है। असल में ये ईश्वर या विधाता के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। विश्वेश्वर यानी विश्व के ईश्वर, भगवान। हालांकि कभी कभी ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल ये गॉड का पर्यायवाची, ठीक है। अक्षमाली भी उन्हीं को कहा जाता है। अम्बरीश यानी अंबर के ईश, ये भी उन्हीं को कहा जाता है। और अयोनिज, जिनका जन्म किसी योनि से नहीं हुआ है बल्कि वो अजन्मे हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति का कोई भी ठौर ठिकाना नहीं है, वो पहले से मौजूद है, उत्पत्ति उनकी नहीं हुई है, वो पहले से ही है, शाश्वत है, ठीक है। तो इसमें जितने हैं वो सभी सही। इसके बाद 14वें नंबर के प्रश्न को देखिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं ठीक है, छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है चिन्मय, चिदाकाश और दहराकाश, 3 शब्द है ना, इनका ये बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये समानार्थी, वैसे भी मालूम हो रहा है। अब ये जो समानार्थी शब्द है, इसके लिए कुछ और समानार्थी यानी यहाँ कुछ पर्यायवाची आपको तलाशने होंगे। तो परंजय दिया है, भवधरण दिया है, उडुगन दिया है, और क और ख दोनों सत्य हैं, ये भी हो सकता है। तो जरा बताइए, चिन्मय, चिदाकाश, इसके अलावा दहराकाश, बताएं। परंजय, भवधरण। और 14वें नंबर का ये जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर इसमें से घ वाला हो जाएगा। देखिए, परंजय और भवधरण, ये जो 2 शब्द आप यहाँ देख रहे हैं ना, इन्हीं को चुनना है, तो घ वाले को चुन लिया। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान शिव, महादेव को कहा जाता है, चिन्मय कहा जाता है, चिदाकाश कहा जाता है, और इसके अलावा दहराकाश भी कहा जाता है। तो ये सभी इनके संबोधन है। हाँ, उडुगन का मतलब क्या होता है? तो उडुगन जो है ये जुगनू को कहा जाता है, जो बरसात के मौसम में टॉर्च लेकर घूमते हैं कीड़े, और उनके अंदर रसायन होता है जिसकी वजह से रोशनी होती है, ठीक है, तो उनको कहा जाता है उडुगन। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 को देखें। जंजर, ये दिया है ना जंजर, थोड़ा विचित्र शब्द है। अब आपको ये बताना है कि जंजर का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका उचित अर्थ आपको तलाशना है। कुल मिलाकर आपको पर्यायवाची ही ढूंढना है। इसमें दिया हुआ है अवदलित, ठीक है, पहला आप देख रहे हैं। दूसरा दिया है जईफ, फिर ग वाले में दिया है कि दोनों सत्य है, और ख जो घ वाला है उसमें कहा गया है कि कुछ नहीं सत्य है। तो इसमें कोई नहीं वाला विकल्प तो जाने ही दीजिए। अब इसमें से बताइए। देखिए, जंजर या जर्जर या जो वयो वृद्ध संबोधन इस्तेमाल होता है, उसी से मिलता जुलता शब्द है अवदलित और जईफ। तो इसमें दोनों ही सही। जंजर शब्द का जो उचित अर्थ है वो अवदलित या जईफ, मतलब उम्र दराज, एकदम जो जर्जर होते हैं ना, उनको कहा जाता है जईफ हो गए, कमजोर हो गए हैं, अब उनका जो शरीर है वो थक चुका है। तो इसका ग वाला हो जाएगा, अर्थात दोनों सत्य है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 को देखिए। खोपरा, शिराफल, तुंग वृक्ष और श्रमशु शेखर, ठीक है, ये काफी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग नाम है। अभी अर्थ जानिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब इसका उचित अर्थ बताइए, पहले खोजिए तब बताया जाएगा, इसमें बताया नहीं जाएगा। पहले यहाँ दिया है ना नारियल, मतलब नारिकेल का अर्थ क्या होता है? नारियल होता है। और बेल आप जानते ही हैं। सीताफल और पहाड़ी अलूचा, पहाड़ पे उगता है। ये कोरोना काल में अलूचा बहुत लोगों ने बहुत प्रेम से खाया, उससे लोगों को ये भ्रम हो गया था कि इम्यूनिटी बढ़ती है, और एक फल खा लेने से 2 मिनट में इम्यूनिटी तो बढ़ नहीं जाएगी, उसके लिए समय लगता है ना। फिलहाल बताइए, तो जो यहाँ 16वें नंबर का प्रश्न है ना, इसका क वाला हो जाएगा। नारिकेल, ये सब नारियल को कहा जाता है। खोपरा तो आप सुने होंगे, खोपरा कहा जाता है जो कच्चा नारियल होता है। शिराफल भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये सिर के समान कठोर होता है, ठीक है। शिलाफल भी कहते हैं क्योंकि बहुत पथरीला होता है, जो पका नारियल होता है। तुंग वृक्ष इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पेड़ काफी ऊंचा होता है, तैयार होने में भी समय लगता है और ऊंचाई पर होता है। अच्छा, श्रमशु शेखर क्यों कहते हैं? शेखर का मतलब धारण करने वाला, श्रमशु मतलब मूछें। तो जो नारियल है उसमें जटाएं होती है ना, उसकी मूछें कहा गया है उसको, श्रमशु उसकी होती है, इसीलिए उसको श्रमशु शेखर कहा गया, ठीक है। तो नारियल हो जाएगा। बाकी जो फल है उन्हें आप जानते हैं। जरा प्रश्न संख्या 17 को देखिए। युद्ध का पर्याय जिस प्रकार से समर, संग्राम या रण है, मतलब ये सब क्या है? युद्ध के पर्यायवाची हैं। वैसे ही चंचरीक के 3 पर्याय आपको खोजने। चंचरीक, गुंजत चंचरीक मन लोभा, ठीक है। तो गुंजत चंचरीक मतलब ये भौरे का पर्यायवाची है, भौरे को कहा जाता है चंचरीक। अब इसमें से आपको खोजना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही है। तो यहाँ पर कुछ दे रखा है, अलिंद दिया है, अली दिया है और द्विर दिया है, द्विरेफ भी कहा जाता है। और खटपद दिया है, मतलब षटपद असल में कहा जाता है, तो खटपद उसी का एक बिगड़ा हुआ रूप है। इसके अलावा कीलालप है और द्विरेफ है, द्विर भी कहा जाता है और द्विरेफ भी कहा जाता है। इसके बाद भंवरा, भृंग और मधुकर दिया है, सभी सत्य हैं, ये दिया है। तो बताइए इसमें से होगा क्या, कौन सा युग्म पकड़ा जाए? और जो 17वां प्रश्न है ना, इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, सभी सत्य। जितने हैं ना वो सब भौरे के इतने सारे पर्यायवाची आपने देखे। चंचरीक तो होता ही है, उसके अलावा अलिंद, अली, द्विर, खटपद या षटपद, कीलालप, द्विरेफ, भौरा, भृंग, मधुकर, ये सब आपस में समानार्थी। तो इतने सारे पर्यायवाची में से आयोग अपना जो प्रश्न देगा उसे आप हल कर सकते हैं। अच्छा, द्विरेफ क्यों कहा जाता है? तो द्विर या द्विरेफ कहने का मतलब ये है, द्वि मतलब होता है 2,
दोहरा, ठीक है। और रेफ मतलब होता है आवाज या ध्वनि, और यहाँ जो र है इसका भी मतलब र अर्थात र से होता है, अर्थात ध्वनि से होता है। तो दोहरी ध्वनि निकालने वाला, क्योंकि जब भौरा गुनगुनाता है ना तो ऐसा लगता है कि आवाज गूंज रही है, मतलब वापस आ रही है, उसमें इको पैदा हो रही है, तो इसीलिए इसको द्विरेफ कहा जाता है। बाकी जो संबोधन है उन्हें भी आप देख रहे हैं, तो इसका घ वाला सही। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखें। वैकुंठ किसको कहा जाता है? आप जानते हैं, स्वर्ग को, लेकिन यहां पर इसका पर्यायवाची जो दिया है वो आपको चुनना है, कौन सा होगा? ईशु होगा, अर्श होगा या ऋभुक्ष होगा? यहां देखें संबोधन, ऋभुक्ष होगा या सभी होंगे, बताइए। वैकुंठ अर्थात जो स्वर्ग लोक है उसको अमरावती भी कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती नहीं, इंद्र नगरी जो होती है उसको अमरावती कहा जाता है, वो अमर लोक है ऐसा माना जाता है ना। तो आप ये बताइए कि इसमें से होगा क्या? और 18वां जो है इसका घ हो जाएगा। ईशु भी जो है वो स्वर्ग को कहा जाता है, अर्श भी कहा जाता है, अर्श से फर्श पर आ गए तो वो वाला, और ऋभुक्ष भी स्वर्ग को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सभी हो जाएगा। इसके बाद आगे चले, यहां देखिए 19वें प्रश्न में कहा गया है कि शकटहा, थोड़ा विचित्र शब्द है, शकटहा का उचित अर्थ क्या है? तो ये किसको कहा जाता है, कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है। और यहाँ जो लिखा है ना इसे जरा सही कर लीजिए, असितांग होता है, असितांग ऐसे लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे ये जो है ना ये अंग्या आप लगा दीजिए, क ख ग घ जो अंग्या लास्ट वाला अक्षर होता है और उसके नीचे ऐसे ग लगा दीजिए। असितांग इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ थोड़ा लिखने में गड़बड़। फिलहाल असितांग है, इंदिरा रमण है, और क और ख दोनों है, या फिर कोई इसमें से नहीं होगा, लेकिन हालांकि इसमें दिया हुआ है घ वाला अहिजा। तो बताइए, मतलब इसमें 3 शब्द हैं और जो ग वाला विकल्प है वो तो आप देख ही रहे हैं, तो जरा जल्दी से बताइएगा कि शकटहा का मतलब क्या होता है। और ये जो 19वां है ना इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, यानी क और ख दोनों सही है। क और ख जो दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं ना ये परफेक्ट है। असितांग भी शकटहा को ही कहा जाता है और इंदिरा रमण भी शकटहा को ही कहा जाता है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा और स्वाभाविक है कि इसका मतलब क्या होता है। इंदिरा रमण, इस शब्द को जरा तोड़कर देख लेते तो समझ में आ जाता है। इंदिरा जो है वो लक्ष्मी जी को कहा जाता है, और रमण अर्थात उनको, उनका रमण करने वाले अर्थात उनके पतिदेव। तो लक्ष्मी जी के पतिदेव कौन है? भगवान विष्णु है। तो ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। शकटहा भी उन्हीं को कहा जाता है, मतलब शकट का हरण करने वाले, शकट अर्थात संकटों को हरने वाले, पालनहार भगवान विष्णु को कहा जाता है। और असितांग यानी असित जो चीजें हैं उनका समापन करने वाले। कुल मिलाकर ये सब हमने देखा, और इसका क और ख दोनों सत्य है। अहिजा का मतलब क्या होता है बताइए? तो अहिजा का मतलब होता है मणि, जो सर्प मणि होती है उसको कहा जाता है अहिजा। ऐसा माना जाता है कि जो सर्प इच्छाधारी हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, आपने सांपों की बहुत सारी मूवी देखी होगी, तो उसमें उनके पास मणि होती है। ये सब बकवास है लेकिन माना जाता है। तो वो जो सर्प मणि होती है उसको अहिजा कहा जाता है। अहि मतलब होता है सर्प, ठीक है, और जा मतलब उससे उत्पन्न हुई, तो ये मणि। इसके बाद आगे चलते, इसका क और ख दोनों सत्य था। 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। खटमल, माफ कीजिएगा, खटमल याद आ गया, ये खटराग है, असल में मिलते जुलते शब्द हैं। तो यहाँ देखें खटराग, इसका उचित अर्थ बताइए। तो यहाँ दिया है खुराफात, चकल्लस, टंटा, सभी। खटराग का मतलब क्या होता है? खट्टा राग, मतलब राग जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो काम में व्यवधान पड़ा, काम में जो उत्पात है वो मचा हुआ है, तो इसको खुराफात कहते हैं, चकल्लस कहते हैं, टंटा कहते हैं। क्यों खुराफात मचाए हुए हो? चकल्लस फान दिए हैं एकदम, मतलब शांति का अभाव हो गया है, कचकच कचकच हो रहा है। और टंटा का भी मतलब वही होता है, झगड़ा झंझट जिसको कहते हैं। तो इसका घ वाला सही है। थोड़ा मजा लेके पढ़ेंगे तो ये जितनी भी चीजें हैं वो आसान लगेंगी। इसके बाद 21वें नंबर के प्रश्न से अब जो वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला हिस्सा है वो शुरू होता है। तो इसमें कहा गया, एक वाक्य दे दिया है, पूछा गया है कि इसका एक शब्द क्या होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप देखते हैं ना, तो जिसका समापन हो रहा हो, जिसका समापन हो रहा हो, यानी अब वो समाप्त हो रहा हो, तो उसे कहेंगे क्या? अछित्ति कहेंगे, यहाँ देखिए अछित्ति कहेंगे, शामनी कहेंगे, अप्यय कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे। बताइए उस चीज को क्या कहा जाएगा जिसका कि समापन हो रहा है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, इसे देख लीजिए पहले। इसका जो सभी वाला उत्तर है उसी को चुन लेते हैं। देखिए घ वाला, मतलब अछित्ति का भी अर्थ होता है वो वस्तु जिसका कि समापन हो रहा है। शामनी अर्थात जो शमन की ओर अग्रसर है, अर्थात उसका भी समापन हो रहा है। और अप्यय का भी वही तात्पर्य है। तो ये तीनों समानार्थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो कामेक्षा से संत्रस्त हो, मतलब काम भावना उसके अंदर एकदम प्रबल हो गई है और वो उससे लाचार हो गया है, तो कामातुर इसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ दिया है मैलंद, मधु लोलुप, इस प्रकार से ये संबोधन है। और राग वृंत, यहाँ पे सग वृंत लिख दिया है, ये राग वृंत होगा असल में, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये मात्रा इसमें होगी, ठीक है। तो राग वृंत दिया है। अब इसमें से बताइए कि कौन सा होगा। ये राग वृंत है, ठीक है, यहाँ सग वृंत नहीं होगा। मैलंद होगा, मधु लोलुप होगा, राग वृंत होगा, या फिर सभी।
तो 22वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर इसमें से घ वाला हो जाएगा। जितने हैं वो सभी इसमें सही होंगे। मैलंद भी उसी को कहा जाता है जो कि काम वासना से एकदम घिरा हुआ व्यक्ति है, और मधुलोलुप भी उसी को कहा जाता है। इसके अलावा रागवृंत, ये भी उसी को कहा जाता है। तो इसकी सभी वाले को चुन लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें, जिसके गले में सर्प की माला है या सर्प माला है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे सर्पमाली कहेंगे, सर्पकंठ कहेंगे, सर्पगरल कहेंगे और शंभु कहेंगे। बताइए इसमें से क्या होगा? तो आप जानते हैं कि सर्प की माला है तो उसे सर्पमाली कह सकते हैं, लेकिन ये संबोधन कॉमन तौर पे किसके लिए इस्तेमाल होता है? मतलब इस पे कॉपीराइट किसका है? तो वो भगवान शिव का है, इसलिए शंभु वाला जो विकल्प है उसको चुन लेते हैं। ठीक है। और किसी की हिम्मत है क्या कि वो सर्प की माला गले में धारण करे? ये किसी की हिम्मत नहीं है। गले में जहर को धारण कर लेना और सर्प की माला को धारण करने ला, ये महादेव ही कर सकते हैं। तो इसमें घ वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। दानवों के तीनों पुरों स्वर्ण, रजत और कांस्यपुर को पिनाक धनु के एक ही तीर का संधान करके ध्वस्त कर देने वाले। अब ये एक लंबा वाक्य है। दानव के 3 पुर मतलब पहले के जो दैत्य थे ना, वो वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी से, और बदले में जब उन्हें वरदान प्राप्त होता है तो वो अपने वर में क्या मांगे रहते हैं कि हम अंतरिक्ष में 3 पुर बसाना चाहते हैं, मतलब 3 प्लैनेट डेवलप करना चाहते हैं। तो ये जो प्लैनेट थे उसमें से एक जो था वो एकदम गोल्ड, मतलब गोल्ड कवर था, उसके ऊपर प्लेटिंग थी, वो स्वर्णपुर कहलाता था, सोने का था पूरा। वैसे ही एक चांदी का बनता है तो वो रजतपुर कहलाता है, और जो तीसरा वाला है वो कांसे का होता है तो उसको कांसेपुर कहते हैं। तीनों भाई रहते हैं। अब इसके बाद समस्या ये होती है कि यहाँ पर ये खूब बढ़िया नगरी उगरी बसा लेते हैं, और वहां से फिर ये मायावी अपनी जो विद्या है उसको शुरू कर देते हैं, मानवों को तंग करने लगते हैं, पृथ्वी पर हाहाकार मचा देते हैं। मतलब यहाँ से आते हैं, आक्रमण करके उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और ब्रह्मा जी या कोई भी देवता लोग खुश होकर वरदान दे देते हैं, सोचते हैं बाद में। तो सारी समस्या जब भगवान शिव के पास पहुंचती है, लोग शिकायत लेकर आते हैं कि कुछ करिए इसका, तो भगवान शिव अपना धनुष उठाते हैं, और धनुष का नाम था पिनाक, और उस पर संधान करते हैं एक बाण। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि ये तीनों ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, इसे सैटेलाइट आप समझिए जैसे चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक सीध में आए। और उसके बाद ये जो तीनों पुर थे ना, मतलब स्वर्ण, रजत और कांसेपुर, ये इस प्रकार से एक सीध में आते हैं। और ठीक उसी समय वही जो अवसर रहता है, महादेव तीर का संधान करते हैं और तीनों एक ही निशाने में ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी है। अब जब ये काम वो करते हैं तो इसके बाद उन्हें एक उपमा मिलती है, उपाधि मिलती है। वो क्या थी? त्रिलोचनी, त्रयंबक, त्रिलोकनाशन या त्रिपुरारी। तो त्रिलोकनाशन नहीं कहा जाएगा क्योंकि तीनों लोक का नाश करने वाले नहीं, जो त्रिपुर थे उनके रारी, यानी उसका संधान करके उसे नष्ट करने वाले। तो जो त्रिपुरारी हम लोग भगवान शिव को कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं। दानवों के तीनों पुरों को उन्होंने एक ही प्रहार से नष्ट कर दिया। तो इसका घ वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, वो भगवान शिव के पर्यायवाची हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद 25 में देखिए, जिन्हें हनु यानी जो ठोड़ी है उसके टूटने के बाद देवताओं से आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। ठोड़ी को हनु कहा जाता है, जो चिन्ह आप कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें कि देवताओं से तब आशीर्वाद मिला जब उनकी ठोड़ी जो है वो टूट जाती? तो ये कौन है? प्रभंजन सुत है, मारुति है, हनुमान है या वातजात है? तो बाकी अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी हैं ना, वो हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। प्रभंजन सुत भी उन्हीं को कहा जाता है, वायुपुत्र है। मारुति भी उन्हीं को कहा जाता है, मरुत मतलब होता है वायु, और उनके जो पुत्र हैं वो मारुति हो गए। इसके अलावा वात जात यानी वात अर्थात वायु के पुत्र, जात अर्थात उनसे जन्मे हुए। लेकिन ठोड़ी टूटने की वजह से उन्हें एक नया नाम मिलता है। उनकी माता अंजना तो उनका नाम मारुति रखती हैं, क्योंकि वायुदेव के कृपा से, उनके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ रहता है, तो वो मरुत के पुत्र रहते हैं, तो मारुति हो गए। लेकिन जब उनकी ठोड़ी टूटती है, देवराज इंद्र प्रहार कर देते हैं, वो राहु केतु को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, और भगवान सूर्य के पास वो पहुंचे रहते हैं, मतलब उन्हें भूख लगी रहती है। तो वो कहानी आप जानते हैं। फिलहाल तो जब ठोड़ी टूटती है तो उसके बाद वो मूर्छित हो जाते हैं, वायुदेव नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इंद्र भगवान है वो पहुंचते हैं वायुदेव के पास और कहते हैं कि भाई प्राण वायु को मत रोकिए, हम इन्हें फिर से मतलब सचेत कर देंगे, और उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत सारे ऋषि और देवता इन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो तब से ये हनुमान कहलाते हैं, ठोड़ी टूटने की वजह से। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। ग वाला है। यहाँ 26वें नंबर के प्रश्न को देखिए। किसी मनुष्य के मन में होने वाला ज्ञान। मन में कोई ज्ञान स्फुरित हुआ, मतलब आपके अंदर से कोई जानकारी पैदा हुई, बाहर से आपने सीखा नहीं, आपकी अंतरात्मा ने आपको सिखाया, तो उसको कहा जाता है मन में होने वाला ज्ञान। लेकिन इतना लंबा वाक्य तो हम बोलेंगे नहीं, इसके लिए कोई एक शब्द ढूंढिए। तो उसको परोक्ष दर्शन कहेंगे, या अंतर्ज्ञान कहेंगे, या परिज्ञान कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे? बताइए। और ये जो 26 है, इसका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा घ वाला, सभी। परोक्ष दर्शन भी इसको कहा जाता है। अंतर्ज्ञान तो कहेंगे ही, अंतर्ज्ञान यानी अंतर का ज्ञान, अंदर का ज्ञान।
और परिज्ञान भी कहा जाता है। ये तीनों जो संबोधन है ना, ये मनुष्य के मन में होने वाला जो ज्ञान होता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 को देखें। अवसर के हिसाब से रंग बदलने वाला, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो है ये बहुत धोखेबाज और चालबाज होता है, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। फिलहाल ये जो वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द आपको तलाशना है, तो अवसरवादी इसको कहेंगे, दल बदलू कहेंगे, मौका परस्त कहेंगे, या फिर सभी कहेंगे। तो अवसरवादी तो कहेंगे क्योंकि अवसर के हिसाब से ये अपने पैंतरे बदल रहा है, ठीक है। दल बदलू ये कहेंगे या नहीं कहेंगे, बताइए। और 27 का जो राइट आंसर है वो इसमें से घ हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये शब्द आराम से पहचाने जा सकते हैं। दल को बदलने वाला मतलब ये वाला दल जो था ये एकदम अभी टॉप पर था, बढ़िया इसकी कंडीशन थी तो इधर थे, और जब ये सत्ता से उतर गया और दूसरी पार्टी आ गई तो उसमें चले गए। तो ऐसे जो नेता होते हैं वो दल बदलू कहलाते हैं। और आजकल ये जो समय चल रहा है ना, इसमें बहुत से नेता जो बड़े कद्दावर होते थे वो भी दल बदलू हो गए, सब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भाग रहे हैं। तो पार्टी वार में नहीं चलते हैं, ये तो सामयिक चीज है। और मौका परस्त का भी वही मतलब होता है, मौका देखा तो अपना परस्ती कर लिए, वहां से चलते बने। घ वाला इसका सही है। इसके बाद 28वें को देखिए, वह आदेश जो कि निश्चित अवधि तक लागू हो, मतलब उसकी एक समय सीमा है, वहीं तक वो लागू है, उसके बाद उसका समापन अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे आदेश को क्या कहा जाएगा? अध्यादेश कहा जाएगा। ध्यान से देखें, अध्यादेश कहा जाएगा, अधिसूचना कहा जाएगा, प्रख्यापन कहा जाएगा, या शासनादेश कहा जाएगा। जब आप समीक्षा अधिकारी का मेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपको पत्र लेखन वाला हिस्सा पढ़ना होगा, और पत्र लेखन में ये सारे शब्द आपको दिखाई देंगे जो सरकारी शब्दावली होती है, और इसके प्रारूप या लेटर आपको लिखने होते हैं। खैर, अब इसमें बताइए, तो 28वें नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना, इसका क हो जाएगा। उसको अध्यादेश कहा जाता है। अधिसूचना ये नहीं होती है, प्रख्यापन भी दूसरी चीज होती है, शासनादेश भी दूसरी चीज होती है। ये हैं तीनों सरकारी आदेश ही, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। इसमें से जो निश्चित अवधि के लिए लागू होता है उसको अध्यादेश कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखें। अविवाहिता मतलब जिस कन्या का अभी विवाह न हुआ हो, उसके लिए आपको एक और शब्द ढूंढना है। मतलब ये तो खुद ही एक शब्द है, इसके लिए एक अन्य शब्द आपको तलाशना है। तो अध्यूढ़ा उसको कहेंगे, वागांदी कहेंगे, अमाजू कहेंगे, या अनूढ़ा कहेंगे, बताइए। तो इसे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 29, इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, अनूढ़ा कहा जाएगा। ठीक है, अनूढ़ा ये जो संबोधन है ये अविवाहित जो कन्या है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अध्यूढ़ा का कोई मतलब यहाँ पे निकलेगा नहीं। और देखिए, वागांदी जो ये शब्द दिया है ना, इसका तात्पर्य क्या है कि उसके विवाह का वचन दिया जा चुका है, तो उसको कहते हैं वागांदी। और अमाजू किसको कहा जाता है? तो जो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती हैं उसको कहते हैं अमाजू। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 को देखिए। विधायिका द्वारा स्वीकृत जो नियम होता है उसको क्या कहा जाता है? अभी पीछे आपने एक सीमित अवधि के लिए जारी आदेश को देखा था, वैसे ही यहाँ दिया है। विधायिका द्वारा जो स्वीकृत नियम होता है उसको क्या कहते हैं? प्रख्यापन कहते हैं, विधेयक कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, या अभिज्ञप्ति कहते हैं? बताइए इसमें से कौन सा होगा। और क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा, अधिनियम कहते हैं। जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम होता है ना उसको अधिनियम कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 को देखिए। यहां कहा गया कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत का चुनाव कीजिए। तो अटाला का अट्टाल होता है, अब यहां से तद्भव तत्सम का जो क्रम है उसी हिसाब से देखिएगा। अटाला का अट्टाल होता है, अभिलाषी का अभिलाषित होता है, अर्थात इधर तद्भव दिया हुआ है, इधर तत्सम दिया है, उसी हिसाब से देखना है। अटाला का अट्टाल होता है, अभिलाषी का अभिलाषित होता है, अवाक नहीं होता है बल्कि अवाच होता है, और कोई भी इसमें से गलत नहीं है, ये भी एक विकल्प दिया हुआ है। कुल मिलाकर आपको रॉन्ग जो है वो चुनना है। और 31, इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अटाला का अट्टाल होता है, ठीक है, अटाला ये अटारी को कहा जाता है, अट्टालिका वो संबोधन होता है। खैर, अट्टाल। इसके बाद अभिलाषी, इसका अभिलाषित होता है, यहाँ त में हलंत रहेगा। अवाक नहीं होता है बल्कि अवाच, यानी एकदम से वाणी रहित, जो एकदम जड़ हो जाते हैं, मतलब वहां से आपकी जो वाणी है वो गायब हो जाती है, तो उस अवस्था को कहा जाता है अवाक। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो हमने घ को चुन लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 को देखिए। ओसारी मकान का एक हिस्सा होता है, ये बरामदे नुमा होता है, लंबी दलान इसको कहा जाता है। तो इसमें आपको देखना ये तद्भव है निश्चित रूप से। अब इसका तत्सम आपको तलाशना है। तो प्रसार इसको कहेंगे, ओशकार कहेंगे, उपशाल कहेंगे, या क और ग दोनों, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा। और 32वां जो है इसका राइट आंसर घ वाला हो जाएगा। क तथा ग दोनों सत्य हैं इसमें। प्रसार भी होता है और उपशाल भी होता है। ओस्कार कोई शब्द नहीं है, ये गढ़ा गया शब्द है। हो सकता है कि इसे मैच कर जाए। ओसारी है तो आपने सुना होगा कि जो मूर्धन्य श होता है उसको लगा देने से तत्सम बन जाता है, तो आप वही लगाकर यहाँ काम कर लें और गलत हो जाए, तो ये थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया हुआ है। फिलहाल प्रसार भी इसको कहते हैं, उपशाल भी कहते हैं।
ये मकान से जुड़ा हुआ एक बरामदा नुमा जगह होती है, इसको बैठने के लिए इस्तेमाल पहले के समय में करते थे। जो पहले के बुजुर्ग लोग होते थे जमींदार टाइप के, वो यहाँ बैठकर हुक्का पीते थे, जो चिलम होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो घ वाला है उसको चुन लीजिए। 33वें को देखिए, यहाँ दिया है अधूरा। अब अधूरा शब्द का तत्सम आपको चुनना है, तो अधूरा होता है, अर्धतम होता है, अर्धपूरक होता है, या फिर सभी होता है। अधूरा ये तो तद्भव है ही है, जो पूरा न हो। और 33वें का राइट आंसर इसमें से होगा क्या बताइए? अर्धपूरक होगा। ये सुनने में देखने में लग रहा है कि अधूरा भी हो सकता है भाई, इसमें एक उड़नतूरा लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अर्धपूरक भी हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है इसमें से, यही तलाशना था आपको, मतलब तत्सम की तलाश करनी थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो अर्धपूरक ही होगा, अर्धतम नहीं होगा। ठीक है, अर्धतम कोई शब्द यहाँ है नहीं, अधूरा भी कोई शब्द नहीं है, ये शब्द गढ़े गए। मूल शब्द क्या है? अर्धपूरक। तत्सम का तात्पर्य क्या होता है कि संस्कृत भाषा से जो हिंदी के शब्द आए हुए हैं, मतलब सीधे सीधे संस्कृत भाषा से जैसे आए थे वैसे ही यथावत हिंदी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो उनको तत्सम कहा जाता है। और हिंदी में आते आते उनका स्वरूप बदल गया है और वो दूसरे रूप में बोले जाते हैं, तो वो तद्भव कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कहा गया कि अचूक का अर्थ होता है जो चूक न सके। ठीक है, अब इसका तत्सम आपको बताना है, ये तो अर्थ बता दिया गया। अचूक एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? यहाँ दिया हुआ है अशूच, अवचूक, अमोघ, अमोश। बताइए। तो जो 34 दिया है ना, इसका अमोघ हो जाएगा। कहेंगे ना कि अमोघ अस्त्र होता है या अमोघ शस्त्र होता है, जो महादेव ने रावण को दिया वो अमोघ अस्त्र था या अमोघ शस्त्र था, इस प्रकार से। तो वो कभी चूक नहीं सकता, उसका निशाना हमेशा सही जगह पर जाकर लगता है, कभी खाली नहीं जाता, तो इसका सही है। फिर अमोघ वाले को चुना। आगे चलते हैं, 35 को देखिए। निम्नलिखित में से सही की पहचान करिए। तद्भव तत्सम आपको देखना है, तो आरोही का आरोही होगा। ठीक है, ऐसे दिया है, मतलब मात्रा का अंतर कर दिया है। अनर्थ का अनाड़ी होगा, असन का अशन होगा, और उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, ये भी एक विकल्प है। तो आप बताएं इसमें से होगा क्या? और इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। इसमें कुछ भी तो सही नहीं दिया है, मतलब तद्भव तत्सम युग्म आपको तलाशना था ना, तो तद्भव आपका इधर होना चाहिए और तत्सम होना चाहिए इधर। देखिए, आरोही खुद ही एक तत्सम शब्द है, इसका आप तद्भव कहाँ से, मतलब इसको आप और तत्सम कहाँ से बनाएंगे? इसका तद्भव दिया होता तो समझ में आता है। आरोही और अनर्थ, अनर्थ जो शब्द है ये खुद तत्सम है। अनाड़ी नहीं होता है बल्कि अनार्य होता है। अनाड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम है वो अनार्य होता है। असन यहाँ जो लिखा हुआ है ये इधर होना चाहिए था, माफ कीजिएगा। ये असन जो दिया है ना ये अलग चीज है, और अशन जो दिया है ये कोई शब्द नहीं होता है, ये गढ़ा गया शब्द है। जो असन शब्द है ये एक अलग शब्द है और ये वाला अलग है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसके बाद 36 को देखते हैं। एवज, ये एवज दिया है ना, ये आम बोलचाल का देशज शब्द है। कहते हैं कि इसकी एवज में मैं तुम्हें इतना चीज दूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो इसका तत्सम आपको तलाशना है। एवजाली होता है, अवगाही होता है, या स्थानापन्न होता है, या ओवज होता है, इसमें से देखकर बताएं। और 36 का हो जाएगा स्थानापन्न, मतलब उस चीज के स्थान पे हम ये वाली देंगे। मतलब ये वाला जो सामान है, तुम्हारे पास इतना धन रखा हुआ है, इसको दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें इतनी सारी जमीन दे दूंगा। इसके बदले में, यानी वो पैसा तुम मुझे दोगे, उसे ट्रांसफर करोगे तो उसके बदले में मैं जमीन ट्रांसफर करूंगा, ऐसे। तो यहाँ स्थानापन्न इसका तात्पर्य होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। एवजाली, अवगाही ये कोई शब्द नहीं है, गढ़े गए हैं। ओवज भी कोई शब्द नहीं होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 37 को देखिए। इसमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है, यानी विशेषण, माफ कीजिएगा, तद्भव तत्सम वाला चल रहा है। तो ओढ़ना का उपवेष्टन होता है, उपजना का उत्पद्यते होता है, ऊसर का बंध्या होता है, इकट्ठा का एकस्थ होता है। इसमें से गलत कौन सा है? कोई एक तो गलत है, और वो कौन सा है? तो 37 का जो इसमें ख वाला दिया है ना, ये वाला गलत है। उपद्यते नहीं होता है, उत्पद्यते होता है। ठीक, यहाँ आधा त का जो मामला है वो गड़बड़ हो जा रहा है, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया है। बाकी जितने हैं वो सही हैं, तद्भव तत्सम में एकदम परफेक्ट है। ओढ़ना का उपवेष्टन होता है, ऊसर का बंध्या होता है, और इकट्ठा का एकस्थ होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ऊसर किसको कहते हैं? अच्छा, जिस जमीन पर कुछ उग न सके, यानी बंजर जो अनुपजाऊ जमीन होती है उसको ऊसर कहा जाता है। उस पर ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है उसमें पोषक तत्वों का अभाव होता है, तो उस मिट्टी को कहा जाता है कि रेह है। और ऊसर को दूर करने के आजकल बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं, तो लोग दूर कर लेते हैं। इसके बाद 38 को देखिए। यहाँ पर दिया है कंक और कंडिहार। कंक और कंडिहार ये शब्द जो है ना, ये तत्सम, यहाँ मतलब ये अर्ध तत्सम के तौर पे दिए हुए हैं। कंक क्या है? ये अर्ध तत्सम शब्द है, ना तो ये तद्भव है और ना ही तत्सम है, बीच की कड़ी है। वैसे ही कंडिहार जो है वो भी अर्ध तत्सम है, यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब इसके लिए तत्सम जोड़े का आपको चयन करना है।
तो देकर बताइए, इसमें ककही और कर्णधार दिया है, कंकश और कर्णिहार दिया है, कंकश और कर्णधार दिया है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, ये वाला विकल्प भी मौजूद है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ग वाला, कंकश और कर्णधार। कंक जो होता है ना, इसका कंकश हो जाएगा, और कर्णधार ये कंडिहार, मतलब कंडिहार जो है ये अर्ध तत्सम है, उसका जो शुद्ध तत्सम रूप है वो कर्णधार होता है। मतलब जैसे कि एक पार लगाने वाले या पालनहार के तौर पे या तारक के तौर पे देखा जाता है। और कंकश ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। कंधार, कंधार शब्द का तत्सम क्या होगा? कंधार एक जगह का नाम है। गांधार होगा, स्कंदभार होगा, कंछार होगा, या इसमें से कोई नहीं? तो जो 39वां है इसका राइट आंसर गांधार हो जाएगा। गांधार मूल शब्द था, उसी से बन गया कंधार। यहीं की महारानी गांधारी थी, मामा शकुनी भी थे। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखें, भुशुंडी। ये पिछले टेस्ट में भी आपने देखा था। अब ये तत्सम शब्द है, तो ये किस शब्द को दर्शाता है, अर्थात इसका तद्भव आपको तलाशना है। तो ये भुसावल एक जगह है जहाँ के केले बड़े फेमस है, तो उसको कहा जाता है, भूंजने को कहा जाता है, कहते हैं कि भूंज तल दिए हैं किसी चीज को, तो वो वाला है। या फिर बंदूक को कहा जाता है, या तोप को कहा जाता है। तो इसमें देखें बंदूक को कहा जाता है। बंदूक एक विदेशी शब्द है और इसका भी हमने तत्सम गढ़ डाला है, तो ये भुशुंडी, मतलब ये चलता हुआ शब्द है, चलायमान है। ठीक, ग वाले को चुना। आगे चलते, प्रश्न संख्या 41। अब यहां से विशेषण विशेष्य का जो क्रम है वो शुरू होता है। अंत शब्द का विशेषण आपको बताना है, अंत। ठीक है, अब यहां दिया है अंत्य, अनंत, अंतिम। बताइए कि इसमें से होगा क्या, या सभी होंगे? अंत से बनने वाले विशेषण शब्द आपको देखने हैं। और 41 इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा घ वाला, सभी। अंत्य भी बनेगा, अनंत भी बनेगा। और यहाँ जो अनंत शब्द है ना, ये सुनने में हो सकता है कि अंत से मिलता जुलता ना लगे, लेकिन इसमें आपने क्या किया है, अन नाम का जो उपसर्ग है वो लगा दिया है, अन और अंत को जोड़ दिया है, तो ये बन गया है अनंत। अंत मतलब क्या, समापन, और अन आपने जोड़ दिया, इसका मतलब है कि जिसका कि समापन न हो, जिसका कि कोई अंत न हो। ठीक, वैसे ही अंतिम है, तो ये जितने भी हैं ये विशेषण है और ये सभी इसी से बनेंगे, तो घ वाले को चुन लिया। इसके बाद 42 को देखिए, गुणवाचक विशेषण के बारे में क्या सही है। गुणवाचक विशेषण ये काफी रहस्यमयी होते हैं क्योंकि इनका जो दायरा है वो काफी विस्तृत है। तो इनके बारे में दिया है कि इसमें सादृश्यवाचक पद को जोड़कर, ध्यान से देखिएगा, इसमें सादृश्यवाचक पद को जोड़कर इसका महत्व कम किया जा सकता है। सादृश्यवाचक पद का मतलब समझ रहे हैं, कोई उपसर्ग या प्रत्यय इस प्रकार का है जो कि इसके महत्व को कम कर दे। अब वो कैसा होगा ये भी देख लेंगे। यदि वाक्य में विशेष्य लुप्त हो जाता है तो ये स्वयं विशेष्य यानी संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं या सर्वनाम का रूप धारण कर लेते हैं। दोनों सही है, दोनों गलत है। तो आप बताइए इसमें से गुणवाचक विशेषण के बारे में ये जो दो वाक्य कहे गए हैं सत्य क्या है। और 42 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ग हो जाएगा, दोनों सत्य है। सादृश्यवाचक वाक्य अगर जोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए गुणवाचक विशेषण है कोई भी, ठीक है, सुंदर, सुंदर एक शब्द है, ये विशेषण है ना। अब इसमें आपने क्या जोड़ दिया, सुंदर सा। अब ये सादृश्यवाचक शब्द हो गया। सा जो आप जोड़ते हैं ना, ये सादृश्यवाचक मतलब आप तुलना कर रहे हैं। सुंदर सा मतलब सुंदर जैसा हो सकता है लेकिन एकदम एग्जैक्टली सुंदर नहीं हो सकता है, इसका ये मतलब है। तो आपने क्या किया, इसके महत्व को गिरा दिया, थोड़ा सा कम कर दिया, ये इसका मतलब है। तो ये गुणवाचक विशेषण में होता है। और ये एक चीज और है कि ये सा जोड़ने वाला जो काम है नहीं, ये सिर्फ गुणवाचक विशेषण में ही होता है। संख्यावाचक में आप कहाँ जोड़ेंगे, एक सा, दो सा, ऐसे नहीं, ऐसे किया नहीं जा सकता। इसके बाद विशेष्य पद अगर लुप्त हो जाता है तो ये खुद विशेष्य बन जाते हैं, ये भी सही बात है। तो इसमें ग वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। दो, दो, सवा, सवा, प्रत्येक, ठीक है, ये सभी संख्यावाचक विशेषण है, वो देखकर मालूम हो रहा है। अब आपको ये बताना है कि इनका मूल प्रकार कैसा है। संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी वैरायटी होती है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, वो तो होते ही है। उसके अतिरिक्त तो यहाँ दिया है क्रमवाचक, गणनावाचक, प्रत्येक बोधक या कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा ग वाला, प्रत्येक बोधक। मतलब इसमें प्रत्येक चीज जो है उसका बोध कराने वाले ये विशेषण है, और इसका जो राइट आंसर है वो ग होगा। दो, दो, सवा, सवा, प्रत्येक, प्रत्येक, मतलब सवा सवा ये चीज हम लोग बांट लेते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के बारे में हम क्या कर रहे हैं कि उसकी मात्रा जो है वो सवा की रहेगी या सवाई रहेगी। वैसे ही दो दो के खेप में इसको बांट दीजिए, या दो दो आम तुम सभी लोग ले लो, ऐसे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बंटवारा किया गया है कि मतलब प्रत्येक को दो दो आम मिलेगा। तो यहाँ ये प्रत्येक के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो प्रत्येक बोधक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। सार्वनामिक विशेषण बनाते समय दो प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करना वर्जित है। जब हम सार्वनामिक विशेषण बना रहे हैं यानी सर्वनाम से विशेषण बना रहे हैं, तो दो सर्वनाम ऐसे होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो गलत हो जाएगा। वो कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 44 और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम। जो निजवाचक सर्वनाम होता है या पुरुषवाचक होता है उसका प्रयोग करके हम विशेषण नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मूल अवस्था में सर्वनाम होता है, वो व्यक्ति का नाम या व्यक्ति से संबंधित जो शब्द है वही होता है। ठीक, तो इसमें ख वाले को चुनते हैं। इसके बाद 45 को देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार का होता है। लीजिए, अब इसका वेराइटी आपको बताना है, प्रकारों के नाम नहीं, सिर्फ संख्या बतानी है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा, कौन सा होगा देखिए पहले। ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है, 4 प्रकार, संख्या बस याद रखिए, प्रकार कभी भी आयोग नहीं पूछेगा, संख्या हो सकता है पूछ ले। इसके बाद 46 को देखते हैं, जो सार्वनामिक विशेषण बिना किसी रूपांतरण के संज्ञा से पहले आता है, मतलब संज्ञा तो है ही है, उसके पहले इसको बिना किसी रूपांतरण के यानी बिना कोई फेरबदल किए रख दिया जाता है, तो इस प्रकार का जो सार्वनामिक विशेषण है उसको कहेंगे क्या। ये मौलिक विशेषण है, मतलब मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, या संबंधवाचक है, या यौगिक है, या फिर रूढ़ है, बताइए। तो 46 जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। ये मौलिक होता है, मतलब इसका कोई रूपांतरण नहीं होता है, तो जब रूपांतरण नहीं हो रहा है तो ये अपनी मूल अवस्था में है, तो ये मौलिक हो जाएगा। ऐसे गेस भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मेरा कुत्ता लाल है। ठीक है, अब इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। हो सकता है कि आपका कुत्ता काला हो या चितकबरा हो, ये उसकी ब्रीड पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर वो कुत्ता लाल है। अब आपको ये बताना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ये नहीं देखना है कि गुणवाचक विशेषण है कि स्थानवाचक विशेषण है कि कौन सा है। यहाँ उद्देश्य, विधेय, मौलिक और यौगिक विशेषण जो है उनकी पहचान करनी। मौलिक विशेषण का मतलब क्या होता है कि उसमें रूपांतरण नहीं होता है, वो शब्द अपनी मूल अवस्था में होता है। यौगिक में आप 2 शब्दों को मिलाकर किसी विशेषण की रचना करते, इस प्रकार से होता है। बाकी उद्देश्य और विधेय की परिभाषा उम्मीद है कि आपने पढ़ी होगी, पीछे एक वीडियो भी आ चुका है, तो इसमें देखकर बताइए। और 47 जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क हो जाएगा। ये उद्देश्य विशेषण है, ठीक है, ये उद्देश्य विशेषण है जिसे कि हमने यहाँ पर देखा। मतलब इसमें बात यह है ना कि जो विशेषण शब्द है उसका इस्तेमाल कर्ता से पहले हो गया है, तो ये उद्देश्य विशेषण। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें, ईला, ईला प्रत्यय जोड़ देने से, ईला क्या है, एक प्रत्यय है, शब्द तो है ही है, प्रत्यय है, और उससे विशेषण बन जाने वाली संज्ञाएं कौन कौन सी हैं ये आपको तलाशना है। संज्ञा या सर्वनाम में हम प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर उसका विशेषण बना सकते हैं, विलोम भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। तो खर्च में आप ईला जोड़ दीजिए, खर्चीला हो जाएगा, है ना, बनेगा। हठ में आप ईला जोड़ दीजिए, हठीला हो जाएगा। और गर्व में आप ईला जोड़ दीजिए, गर्वीला हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें जितने हैं वो सभी हो जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ईला जोड़ने पर न बने। पत्थर में आप ईला जोड़ दीजिए, पथरीला हो जाएगा। इसके बाद 49 को देख लीजिए, अंदरूनी और बाहरी, ये क्या है, ये विशेषण शब्द हैं, अंदर और बाहर से बने हुए हैं दोनों। तो आपको ये बताना है कि इसमें लगा हुआ प्रत्यय क्या है। इसमें हमने क्या किया है, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ा है। प्रत्यय का अर्थ होता है कि मूल शब्द के पीछे यानी उसके बाद में जोड़ा जाता है उन शब्दों को, और उपसर्ग में पहले जोड़ा जाता है। तो इसमें बताइए, प्रत्यय आपको दोनों में ढूंढना है। तो अंदरूनी में नी प्रत्यय लगा हुआ है और बाहरी में ई प्रत्यय लगा है, या अंदरूनी में ऊनी प्रत्यय लगा है, मतलब छोटा ऊ रहेगा, और बड़ी वाला जो प्रत्यय है वो बाहरी में लगा है, या बड़ी, यहाँ बड़े ऊ के साथ ऊनी है और ई है, या फिर रूनी और री है। बताइए इसमें से लगेगा कौन सा। तो जो 49 है ना, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। ऊनी और ई वाला जो प्रत्यय है वो इसमें लगेगा। अंदरूनी, अंदर, अंदर शब्द है ना, अब इसमें आपने क्या किया, ऊनी जो प्रत्यय है उसको जोड़ दिया, बन गया अंदरूनी। वैसे ही बाहर, बाहर में आपने बड़ी ई वाला जो प्रत्यय है उसको जोड़ा, तो बाहरी ये वाला है, तो ग को चुन लिया। इसके बाद 50वें प्रश्न को देखें, सब पशुओं में गीदड़ सबसे डरपोक है। सब पशुओं में गीदड़ सबसे डरपोक है। अब ये विशेषण की कौन सी अवस्था है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं। इसमें एक मध्यावस्था करके गढ़ लिया गया है, तो मध्यावस्था कुछ होती नहीं है, बल्कि उत्तरावस्था होती है। तो आप बताइए इसमें से होगा क्या। आप जानते हैं कि मूलावस्था में कंपैरिजन नहीं होता है, तुलना नहीं होती है, जो चीज़ है वो अपने में श्रेष्ठ है। ठीक, अगर मूलावस्था होता तो हम कहते कि गीदड़ जो है वो डरपोक है, ये तुलना नहीं करते कि वो किससे डरपोक है और किससे नहीं। तो क वाला नहीं हो सकता, घ वाला गढ़ा गया है तो वो भी नहीं हो सकता। ख और ग में से चुनिए। और 50वें का जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। ये उत्तमा अवस्था है, मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये सबसे डरपोक है। बीच में क्या होता है, शुरुआत में किसी से तुलना नहीं होती है, बीच वाली जो अवस्था यानी उत्तरावस्था होती है वहां पे हम कहेंगे कि ये डरपोक हो सकता है, मतलब तुलना करेंगे, कुल मिलाकर किसी चीज से कंपैरिजन हो रहा है। और उसके बाद अंतिम जो अवस्था उत्तमावस्था होती है वहां श्रेष्ठ इसको सिद्ध कर देंगे, चाहे वो डरपोक के मामले में हो या बहादुर के मामले में हो, कुल मिलाकर एक्सट्रीम कंडीशन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा, उत्तमा अवस्था हो जाएगा। ख वाले को चुनते।
इसके बाद 51वें नंबर के प्रश्न से अब वर्तनी शुद्धि आ गई है। यहां देखिए और बताइए। यहां दिया है दैनंदिनी, डायरी को कहा जाता है। सर्वोपरि, लिखने का तरीका देखिएगा। भर्त्सना, और भर्त्सना को लिखने का तरीका क्या है, यहां भ के नीचे ऐसे समुद्री र लगा दिया है। और ख्यात, बताइए कि इसमें जो शब्द है उनकी शुद्धता पर विचार करिएगा। और पूछा यह गया है कि एक से अधिक शब्द शुद्ध है, केवल एक ही शुद्ध है, ग और क एकदम सही है, या फिर क और घ एकदम सही है। इस प्रकार से विकल्प दिया है, थोड़ा विकल्प में परिवर्तन हो गया है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो इसमें से घ हो जाएगा। क तथा घ सही है, क सही लिखा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दैनंदिनी ऐसे ही लिखा जाता है। और ख्यात जो शब्द है वो भी ठीक ठाक है। ख्यात और ख्याति दोनों दो शब्द हैं। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ई की मात्रा नहीं लगी। ख्यात मतलब क्या होता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति, ख्यात का मतलब प्रसिद्ध होता है, ख्याति मतलब प्रसिद्धि होता है, दोनों में अंतर है। तो दोनों सही लिखे। सर्वोपरि ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सर्वोपरि ये र पे छोटी की मात्रा होगी। और भर्त्सना जो लिखा हुआ है ना, ये भर्त्सना होता है, मतलब भ लिखते हैं, आधा त लिखते हैं, समोसे वाले स के ऊपर उड़ंतु र लगाते हैं, और न लिखते हैं, न पे आ की मात्रा लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये समुद्री र नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें बाकी दोनों गलत है, सिर्फ पहला वाला और जो चौथा वाला है वो सही है। तो इसका चुने कौन सा, ये वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, 52 को देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। लालायित, मतलब किसी चीज के लिए एकदम उतारू, उसका लालच उत्पन्न हो गया है और उसे पाने के लिए तत्पर। तो लालायित लिखा जाता है, मतलब य रहता है, या लालायित लिखा जाता है, या ललायित लिखा जाता है। बहुत सरल है, इसमें तो आराम से आप खोज सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला वाला ही सही है, लालायित होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट, यहां देखें शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो जाह्नवी लिखा हुआ है, मतलब ध्यान से इसकी वर्तनी को देखिएगा। ज है, आ की मात्रा है, फिर न है, न जो है वो आधा है, इसके बाद क्या है, ह है, फिर वी, जाह्नवी ऐसे लिखा है। इसके बाद जा, ह, न, वी अलग अलग कर दिया है, मतलब जाह्नवी लिख दिया है। और जाह्नवी लिखा है, मतलब इसमें जो ह है इसे आप ध्यान से देखिए। ज है, उसके बाद ह जो है उसमें ऐसे हलंत लगा था, तो जब न के साथ उसको मिलाया गया तो न यहाँ नीचे आ गया, मतलब न यहाँ पूरा है और ह आधा है, ये इसका मतलब है। जाह्नवी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जाह्नवी, ह का उच्चारण पहले होगा, न का बाद में होगा। और जाह्नवी ऐसे लिखा गया है। तो इसमें होगा क्या, मतलब सही तरीका क्या हो सकता है। तो जंघा से उत्पन्न होने वाली, मतलब जानू जो होता है ना, ये जंघा को कहा जाता है। तो जंघा से उत्पन्न होने वाली, ये गंगा का पर्यायवाची है, और इसका जो शुद्ध रूप है वो ये वाला है, जाह्नवी। हाँ, इसमें हलंत के तौर पे आधा रहेगा और न जो है वो पूरा रहेगा। जब दोनों को मिला देंगे तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो इसका ग वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, ये आपको तलाशना है। तो चिन्ह लिखा है, ध्यान से देखें। चिन्ह लिखा है, विवर्त लिखा है, मतलब ये विवर्तर लिखा हुआ है असल में, और अनुग्रहित लिखा है, विरहणी लिखा है। बताइए इसमें से होगा क्या, मतलब 3 गलत है, 1 सही है, कौन सा होगा। प्रश्न आसान है, इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं, पीछे वाले प्रश्न थोड़े कठिन थे। और 54 का जो राइट आंसर है वो ख हो जाएगा। ये जो लिखा है विवर्त, ये सही है, ठीक है। अब बाकी जितने हैं वो गलत है। यहां अगर देखें आप पहले वाले को, पहला वाला शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, वही जाह्नवी वाली जो गलती है वो यहां भी है। चिन्ह में ह पहले रहेगा और ह आधा रहेगा, न इसमें पूरा रहेगा, मतलब इसको ह के साथ ऐसे न लगा के लिखेंगे, मतलब न की यहाँ पूरी उच्चारण किया जाएगा और ह को आधा, तो ये वाला गलत हो गया। अनुग्रहित नहीं होता है बल्कि अनुगृहित होता है, यहाँ री की मात्रा लगती है, र की मात्रा नहीं लगती है। और विरहणी होता है, विरहिणी होता है, मतलब यहाँ ह पे छोटी की मात्रा होती है, विरहणी नहीं होता है। तो बाकी सभी गलत है, सिर्फ विवर्त सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 55 को देखें। यहाँ पर आपको जो वर्तनी के लिहाज से शुद्ध शब्द है उसकी तलाश करनी है, यानी कोई एक ही शुद्ध है, और वो कौन सा है। तो कोमलांगी दिया है, सम्मिलित दिया है, उत्कर्षता दिया है, और अनुग्रहित दिया है। देखिए वहां अनुग्रहित जो है वो गलत लिखा था, यहाँ सही लिखा हुआ है। अब बताइए, तो ये जो 55वें नंबर का प्रश्न है इसका राइट आंसर ग ही होगा। इसमें अगर आप देखिए, अब इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपको बताना था, और अशुद्ध शब्द अगर चुनिएगा तो इसमें मिलेगा, नहीं तो सब जो है वो शुद्ध हो जाएंगे ना। देखिए उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, इसमें ता प्रत्यय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो बेकार है, शब्द को बिगाड़ रहा है। तो ये वाला जो है इसमें अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। कोमलांगी होता है, सम्मिलित होता है, ऐसे ही लिखा जाता है, और अनुग्रहित लिखा जाता है, ठीक ऐसे ही। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 56 को देखिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का आपको चुनाव करना है। तो मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ठीक है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। मन चंगा जो कठौती में गंगा, मन चंगा जो कठौती में गंगा कहावत है। और नाच न आए आंगन टेढ़ा। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, और देख लीजिए इसमें से 56,
56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग वाला, बाकी सभी सही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यहाँ जो कारक का इस्तेमाल किया गया है ना, कारक संबंधी यहाँ दोष है, जो नहीं होगा बल्कि तो होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मन अगर साफ है तो घर में जो कठौता होता है, कठौता ये काठ का टब होता था पहले के समय में, आजकल तो प्लास्टिक और चीनी मिट्टी के सिरेमिक जो टब हैं वो होते हैं, तो उसी में अगर नहा लेगा तो गंगा स्नान के वो बराबर है, अगर मन शुद्ध है तो, ठीक है। और नाच ना आए आंगन टेढ़ा, मतलब नाचने नहीं आ रहा है तो अपने ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं, आंगन को दोष दे रहे हैं कि भैया टेढ़ा है तो नाचें कैसे, ठीक है। तो इसमें बाकी सभी इसमें ठीक था, बस यही वाला गड़बड़ था, यहाँ जो नहीं होगा तो होगा, बाकी सभी सही है। देखिए गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, आटा पिसवाने हम लोग बोलते हैं, लेकिन आटे को पिसवा देंगे तो क्या बनेगा, फिर मैदा बन जाएगा। हमें गेहूं पिसवाना होता है ना, तो इसमें क वाला हो जाएगा, माफ कीजिएगा ग वाला हो जाएगा, बाकी सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 57 को देखिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, पीछे गलत खोजना था, यहाँ सही खोजना है। मैं गणित के सवाल मेरे लिए हल करूंगा। उस चक्की का तेल, यहाँ देखें, उस चक्की पर तेल पेराई होती है, मुझे आशीष दीजिए। आफत गले आ मरी क्या करें? आफत गले आ मरी है, क्या करें पूछा जा रहा है। तो बताइए कि इसमें से शुद्ध क्या है? 3 तो गलत है, एक कोई सही है। और 57 का जो सही आंसर है, पहले अच्छे से देख लीजिए इसे, ग वाला होगा, मुझे आशीष दीजिए, ये सही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए या मुझे आशीष दीजिए, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। बाकी जितने हैं वो सही है, इसमें गलत हो जाएंगे। मैं गणित के सवाल मेरे लिए हल करूंगा, मैं गणित के सवाल स्वयं के लिए हल करूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। और मैं गणित के सवाल हल करूंगा, इतना भी अगर आप लिख देते हैं ना, ये मेरे लिए जो यहाँ संबोधन है, इसको अगर आप हटा भी देते हैं तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। गणित के सवाल आप हल कर रहे हैं तो दूसरे के लिए तो कर नहीं रहे हैं। और उस चक्की पर तेल पेराई होती है, आप सरसों पिसवाएंगे या कोई चीज पिसवाएंगे तब तो उससे तेल निकलेगा, तो वही आटे और गेहूं वाली गड़बड़ यहाँ भी है, तेल की पेराई नहीं हो सकती, तेल तो पेरने के बाद निकलता है, तो ये वाला गलत हो गया। और आफत गले आ पड़ी, जो मुहावरे होते हैं उसमें एग्जैक्ट वही शब्द यूज करना होता है, तो आफत गले आ पड़ी क्या करें, ऐसे होना चाहिए। इसका ग सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 58वें को देखिए। शुद्ध अशुद्ध, मतलब इसमें दिया हुआ है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी, पहले जो है वो अशुद्ध दिया है, उसकी शुद्ध वर्तनी दिया है, तो इन युग्मों में से गलत का चयन आपको करना है। चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। मुक्ता नहीं होता है बल्कि मौक्तिक होता है। न्योछावर नहीं होता है बल्कि न्योछावर होता है, मतलब औ की मात्रा होती है। और सभी ठीक है, ये भी दिया है, बताइए। तो 58 का क्या हो जाएगा? ख वाला हो जाएगा, मुक्ता और मौक्तिक। ये जो दिया है ना, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों मोती के पर्यायवाची हैं, और इनकी जो वर्तनी है उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं, मतलब दोनों की वर्तनी सही है और दोनों मोती के पर्यायवाची होते हैं, तो इसमें कुछ गलत है ही नहीं है, तो इसको बेकार में यहाँ पर डाल दिया है, तो इसका गलत यही है। बाकी सभी सही है। देखिए चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। न्योछावर नहीं होता है बल्कि न्योछावर होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 59 को देखिए। वर्तनी की दृष्टि से सही युग्म का आपको चयन करना है, तो महत्व ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, मतलब इधर अशुद्ध लिखा है इधर शुद्ध लिखा है ऐसा। रविंद्र नहीं होता है बल्कि रविंद्र होता है। सदृश नहीं होता है बल्कि सदृश होता है, और सभी इसमें सही है, ये भी दे रखा है, जरा बताइए। और सभी सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, महत्व जो हम लोग लिखते हैं ना, तो त उसमें आधा रहता है, मतलब ये आधा त है, इसके ऊपर ऐसे त और लगाते हैं तब लिखते हैं ये। तत्व भी ऐसे ही लिखा जाता है, महत्व तत्व इस प्रकार के जो शब्द हैं, उत्तरदायित्व। और रविंद्र ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। सदृश नहीं होता है, ये द्र है, इस प्रकार से द्रि, इसी को इस ढंग से लिखा गया है, तो सदृश होता है, सदृश्य नहीं होता। इसमें जितने हैं वो सभी सही है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। खूसट, खर्राटा और खटपट, ये किस प्रकार के शब्द हैं, ये आपको देखना है। तो ये वर्तनी के लिहाज से गलत है। देशज शब्द है, विदेशी शब्द है, या अरबी गवई शब्द है, बताइए। और ये जो 60वां है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये देशज शब्द हैं, गलत नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक हैं। इनमें ना तो कोई मात्रा का ना कोई व्याकरण का दोष है। ये मूल अवस्था में देशी। खूसट अभी आपने पीछे देखा था, खर्राटा, खटपट, ये सब देशी शब्द है। तो यहाँ तक हमने 60 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, और ऐसे कई सारे टेस्ट अभी और आपको मिलेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।